इस वक्त मौजूद हूँ मैं रायपुर के भनपुरी स्थित आरटीओ ऑफिस के पास, जहाँ पर आज आपको बिरगांव नगर निगम का वो दोहरा चरित्र दिखाने लेकर आई हूँ। 5 साल से अधिक समय से यहाँ गुमटियाँ और जो दलालों का दफ्तर है वो संचालित हो रहा है, वो भी ये सरकारी शासकीय भूमि है। सबसे बड़ा सवाल कि शासकीय भूमि में आखिर इतने दिनों से ये दलालों का सेंटर आखिर कैसे संचालित हो रहा है। अपने कैमरामैन से कहूँ कि आसपास दिखाया कि सरकारी भूमि पे किस तरीके से जो है गुमटियाँ और ये संचालित किया जा रहा है। जो दलालों का दफ्तर है वो सारी चीजें यहाँ पर बड़े ही आरामदायक रूप से आखिर संचालित हो रही है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर शासकीय भूमि है तो यहाँ पर इतने समय से 17 से 18 यहाँ पर जो है दुकानें और सेंटर्स जो है वो आखिर कैसे संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर नोटिस भी आ चुका है लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है। आपको पता है ये शासकीय भूमि और शासकीय भूमि में दुकान खोलने के लिए परमिशन की अनुमति की जरूरत होती है। मछली कुछ मने नहीं है इसमें मछली क्या मने तोड़ देते मने घर तोड़ देता हूँ फिर मने बना देता हूँ। यहाँ 35 साल मने 40 साल मने हो गए मने। कभी आपका शॉप है, क्या नाम है? सूरज। कितने साल के हो? हम 14। कौन इस दुकान को चलाते आ रहे हैं? आप ही चलाते आ रहे हो? कितने साल से? 1-2 महीने से। 1-2 महीने से। आपको पता, आपके पेरेंट्स को पता है? हाँ। तो आपको पता है ये सरकारी भूमि है, यहाँ पे परमिशन लिया जाता है। यहाँ पे आपने किसी से परमिशन लिया कि मैं अपना दुकान लगाना चाहता हूँ? किराया पे लिए। किराया पे लियो? किससे लियो? उधर अंकल अंदर लोग रहते हैं? नहीं तो वो बस्ती में रहते हैं। बस्ती में रहते हैं। कितना पैसा देते हो आप? 1500। 1500? अच्छा, क्या नाम है जिनसे आपने जमीन लिया? वो नाम नहीं पता। नाम नहीं पता है। 1500 देते हो? हाँ। और क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई नोटिस आया कि अब यहाँ हटाना पड़ेगा आपको अपना दुकान? वो नहीं पता। कितने साल से आप यहाँ पे दुकान लगाते आ रहे हैं? 4-5 साल से। कोई डॉक्यूमेंट्स है? गुमस्ता है आपके पास? हाँ, गुमस्ता है ना। गुमस्ता है। गुमस्ता है। किसके हाँ। द्वारा आपको ये सारी चीजों के लिए अथॉरिटी मिली है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये तो अपना ये देवभोग का है ना, ये तो अपन देवभोग का सामान बेचते, नहीं, फोटो तो ये शासकीय कॉपी भूमि वाला पर है, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन है। परमिशन है? हाँ। किसके द्वारा परमिशन मिला, मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये परमिशन यहाँ देवभोग का है ना। नहीं, ये भूमि पर आप अपना दुकान संचालित कर रहे हैं तो इसमें के लिए परमिशन चाहिए आपको। ये तो देवभोग वाले से अपन लिए है ना, अपन देवभोग से सामान वामान लाते हैं, वही से डला हुआ है। सामान की बात नहीं करी भैया, आप जिस जगह पे अपना दुकान, हम कहीं दुकान लगाते हैं तो वो संचालित करते हैं तो हम किसी से लेते हैं, उसका किराया पे करते हैं, कोई मकान मालिक होता है। तो वैसे ये शासकीय भूमि है तो यहाँ सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो आप किससे लिए? यहाँ पर बिरगांव नगर निगम के अंतर्गत आता है ये? कोई जानकारी है आपको? जानकारी तो नहीं है अभी। मतलब परमिशन नहीं लिया गया? परमिशन लिया गया है, देवभोग का दुकान है ये, उसका दुकान का नहीं, मैंने भूमि की परमिशन बोली। किसके पूछ कर किसके परमिशन से संचालित किया जा रहा है? ये देवभोग के ओनर से ही वो हुआ गया है ये। अच्छा, यहाँ पर अभी नोटिस दिया गया था तो आपको इस बारे में कुछ पता है कि यहाँ एक दुकान को हटाने का नोटिस मिला? आप अभी लोग तो को नोटिस नहीं आया। नहीं आया? कितने साल से चला रहे हैं दुकान? 2-3 साल से। और आपके पास यहाँ प्रिंटर है और आप शायद ऑनलाइन भी कुछ काम कर रहे हैं? बस वही फोटो वगैरह कॉपी वाला बस होता है। फोटोकॉपी? हाँ। और कोई नहीं, बस आधार कार्ड या कुछ भी? नहीं, ऑनलाइन? बस फोटो कॉपी है और ये सब। कितने साल से ये दुकान संचालित है आपका सेंटर? ये अभी वही 1-2 साल हुआ है। 1-2 साल हुआ है। तो इसके लिए परमिशन है आपको? नहीं, ऐसा परमिशन नहीं। परमिशन नहीं है आपको। तो आपको तो जहाँ तक आप भी जानते ही होंगे, इतने पढ़े लिखे, कि ये शासकीय भूमि है। नहीं मैडम, हम लोग सिर्फ फीस काटते हैं, फीस काट के जो एप्लीकेंट आते हैं उनको फीस काट के दे देते हैं। नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए आप क्या काम करते हैं आप? फीस काटने आते हैं, जैसे कोई अप्लाई करने आता है जो एप्लीकेंट, किसी भी चीज का हम फीस काट के दे देते हैं, फिर अपना आपको काम। पता है कि इन नियमों का उल्लंघन है कि आरटीओ के 5 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी सेंटर्स नहीं होने चाहिए? आपको इस विषय की जानकारी है? नहीं है? आपको कोई नोटिस आया बिरगांव नगर निगम से? अभी ऐसा तो नहीं आया। नोटिस नहीं आया। 2 साल में कभी भी नहीं आया हटाने को लेकर? अभी ऐसा नहीं है, क्या कभी बंद कभी चालू रहती है, रेगुलर मेरी दुकान खुलती भी नहीं। नहीं, फिर भी आसपास किसी से बातचीत आपको आया है कि नहीं? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपका ये दुकान है, हाँ। ये सरकारी भूमि पर है, तो सरकारी भूमि पर है, ठीक है, तो जैसे कि इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है दुकान खोलने के लिए। आप 1 दिन खोले या 2 दिन खोले, उससे लेकर कोई वो नहीं है। तो आपने कोई परमिशन लिया? नहीं, ऐसा कोई परमिशन नहीं। कोई परमिशन। तो देख सकते हैं साफ तस्वीरें आप कि यहाँ पर बिना परमिशन के संचालित किया जा रहा है कि जितने भी सेंटर्स और गुमटियाँ जो कि अवैध है,
और आगे बात करते हैं जो सेंटर संचालक है, क्या कहना है उनका। फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, हम लोग को उतना मालूम नहीं है। नहीं यहाँ पता, पर अभी बिरगांव नगर निगम से कोई नोटिस है हटाने को लेकर? अभी नहीं आया, नहीं आया। नोटिस दिया तो अभी तक तो किसी ने नहीं बताया कि नोटिस मिला। आइए और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नोटिस मिला किसको है बिरगांव नगर निगम के द्वारा, या फिर ये भी झूठ है। मुस्तफा। कितने साल से आप अपना सेंटर संचालित कर रहे हैं? 4-5 साल। 4-5 साल हो गया। और इसके लिए आपने किसी से परमिशन लिया? परमिशन मांगे हैं मैडम, कई बार गए हैं परमिशन के लिए, पर परमिशन नहीं मिला है। गए थे निगम के पास भी आवेदन दिए हैं और पिछले कई दिनों से मतलब लगे हुए हैं परमिशन के लिए, यहाँ पे मैंने मिला नहीं। आप क्या काम करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैडम ये फोटोकॉपी का काम करते हैं और यहाँ पे जो लोग चालान पटवाने आते हैं वही काम करते हैं बस। आप बहुत बखूबी जानते होंगे कि सरकारी शासकीय भूमि पे अगर जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी प्रकार का कोई भी स्टॉल या दुकान नहीं लगा सकते। इसकी जानकारी है आपको? मैडम परमिशन की तो मांग किए है ना। नहीं, मांग की है वो चीजें अलग है, परमिशन नहीं है। परमिशन के लिए मांग की है पर नहीं मिली परमिशन, तो कैसे करें? काम तो करना है ना, पेट रोजी तो चलाना है ना। हाँ, वो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर ऐसा सब कोई सोचने लग गया तो यहाँ तो पूरी तो आप अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग करें मैडम तो हमारे लिए पॉजिटिव वे में भी बता दीजिए कि तो इनकी। आप अपनी बातें रखिए, मैं वो नहीं कह रही हूँ। जी। आप अपनी बातें रखिए कि परमिशन मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो परमिशन नहीं है। नहीं तो वही परमिशन के लिए मांग तो हमने किया है, कई बार लेटर लिखा है, आवेदन किया है, मंत्री जी के पास में भी आवेदन दिया था। से मिलना हुआ बिरगांव नगर निगम जी के? बिल्कुल हुआ है, महोदय के पास में भी गए थे हम लोग। और क्या कहना है उसका? उनका कहना है कि देखते हैं करके, मतलब ऐसा उन्होंने बोला नहीं कि शासकीय जमीन पे आपका दे सकते हैं करके। बाकी मिलिए अधिकारियों से, साहब से करके उधर बात करते हैं। नगर निगम के द्वारा कोई नोटिस आया हटाने को लेकर अभी? हाँ आया, कब आया? काफी टाइम हो गया, काफी मतलब टाइम हो गया? महीना भर हो गया होगा। महीना भर हो गया। क्या लिखा गया था नोटिस? तो शासकीय भूमि में जो आप लोग बैठ के यहाँ रोजगार अपना कर रहे हो, उसके लिए आप अपने व्यवस्था देख लीजिए, यही सब कहा। मैडम पेट रोजी का सवाल है, अब आप समझ तो रहे क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, भैया प्रिंट निकलवाने आए, इनको प्रिंट निकाल के दे रहे हैं, यही सब काम कर रहे हैं, चालान वगैरह का। आपके पास नोटिस अभी भी है? कॉपी तो अभी नहीं है। नोटिस अभी नहीं है? नहीं अभी नहीं है। तो कब हटाओगे फिर आप अपना दुकान? जब यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो जब आपका नुकसान होगा। देखो मैडम क्या करें, जब हटाने अगर होगा हटा ही लेंगे, हटाना तो है, अब हटाएंगे क्या करें। अगर शासन की तरफ से कोई व्यवस्था मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो अपनी व्यवस्था देख के हटा लेंगे, क्या करेंगे। पुलिसर साहब। आप यहाँ पर अपनी गुमटियाँ संचालित कर रहे, कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से। कोई नोटिस आया बिरगांव नगर निगम से? 2 बार आ गए। 2 बार आया है। कितने टाइम हो गए दिए? हो गया होगा 2-3 महीने। 2-3 महीना हो गया है। क्या कहा गया नोटिस में? हटाने के लिए। हटाने को लेकर क्या सोचा अब आपने, विचार बनाया, हटाया जाएगा या नहीं? जैसा बैठेगा वैसे हफ्ते में हटेंगे। आपको पता है ये शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि पे संचालित करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। आपने लिया परमिशन? नहीं, यहाँ मैं भी नहीं लिया ना, कोई नहीं लिया। कोई नहीं लिया। थोड़ा जगह चाहिए। जगह चाहिए। तो आपने इस बारे में बिरगांव नगर निगम से चर्चा की है या फिर उनको ऐसे ही हवा में बात पता चलेगी? नहीं, कई बार हो चुका है कई बात। बार। क्या कहा उन्होंने? हाँ बार बोले, कुछ जवाब ही नहीं दिया। जवाब नहीं मिला। इस प्रकार बिरगांव नगर निगम ने ये बात कही कि उन्होंने अभी तक 150 से अधिक अवैध कब्जों को हटाया है, तो फिर ये अवैध कब्जा क्यों नहीं हट रहा है? नियमों की बात करें तो सबसे पहली बात कि आरटीओ के 5 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी ऐसा सेंटर यहाँ पे संचालित नहीं होना चाहिए। सरकारी जमीन पर पिछले 5 साल से 17 से अधिक चॉइस सेंटर चल रहे हैं और इन्हीं पर रोजाना दलाल दलाली करते हैं हर दिन। चॉइस सेंटर के लिए अनुमति चाहिए, निरीक्षण चाहिए, गुमास्ता चाहिए और तो और 500 मीटर की दूरी जरूरी है, लेकिन यहाँ 50 मीटर के अंतर्गत 17 गैर कानूनी चॉइस सेंटर संचालित हो रहे हैं। आवेदकों को कहा जाता है 1000 रुपए में लाइसेंस बना दिया जाएगा, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कोई और फॉर्मेलिटीज, बस पैसा दो और काम पूरा हो जाएगा, फोटो खिंचवाने आ जाना, ऐसे लुभाया जाता है लोगों को। यहाँ सबसे बड़ा सवाल, आरटीओ ने चिट्ठी लिखी निगम को, निगम ने नोटिस दिया, लेकिन नोटिस के बावजूद 5 साल में एक भी चॉइस सेंटर क्यों नहीं हटाया गया? तो किन का संरक्षण है जिस वजह से यहाँ पर कार्यवाही नहीं हो पा रहा है?
बड़े ही आरामदायक तरीके से ये जो है आरटीओ के बाहर अपने दुकान को संचालित कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं और ये दलाल अपनी दलाली कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर कार्रवाई कब होगा। ये तस्वीरें सिर्फ बेबसी की नहीं बल्कि सिस्टम की मिली भगत की पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस पर कार्रवाई कब होती है, कब ये गुमटियां और कब ये सेंटर्स आखिर हटते हैं जो नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाए, आखिर कब इसको हटाया जाता है। देखते हैं, बिरगांव नगर निगम नोटिस तो दे दिया है लेकिन इस पर कार्रवाई कब करता है, कब आखिर शासकीय भूमि से ये सारी दुकानें, ये सारे सेंटर्स जो है हटाए जाएंगे। इसी के साथ साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। बड़ा सवाल है कि बिरगांव नगर निगम आखिर इस चीज पर कब संज्ञान लेगा और आखिर कब ये सारी गुमटियां और ये जो सेंटर्स हैं हटाए जाएंगे।